हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट के इस ताज़ा-तरीन एपिसोड में। आज है 6 जून 2026 और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष कवरेज को अपन कवर करते हुए चलते हैं। तो देखिए आज की प्रमुख हेडलाइन, राज्य को हरित प्रदेश बनाने का संकल्प, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक गौरव, सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धि, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का संगम, जल संरक्षण जन आंदोलन। चलिए, तो ये थी अपनी प्रमुख हेडलाइन और अब शुरू करने जा रहे हैं अपन पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएँगे। अब देखिए कि कल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। तो इसमें अपने जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जालाना जो है, जालाना जालाना में विश्व वानिकी जो वृक्ष उद्यान है, यहाँ पे बरगद का जो पौधा लगाकर किसका? बरगद का जो पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन हरियालो अभियान इसका जो है शुभारंभ किया था, ठीक है? और आम जन और युवाओं से भी अपील की थी कि इस वर्षा ऋतु में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर और अपने इस अभियान में जो है अपना योगदान देना, ठीक है? तो आप भी अपना योगदान दीजिए इस एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन हरियालो अभियान में, ताकि अपन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही कथन जो है यहाँ पे ठीक हो जाएँगे, ठीक है? अपन बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का सीधा सा संबंध है कि राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा के बारे में सोचता है कि मैं भी तीर्थ यात्रा करूं, तो वो उस यात्रा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना करिए, जिसमें निःशुल्क जो है राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को है जो देव स्थान वगैरह तीर्थ स्थल पर जो है निःशुल्क जो है यात्रा करवाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है 60 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और चिट फंड के थ्रू इसमें जो है यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें अब कथन देखते हैं अपन। इस योजना के माध्यम से अब तक 50,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ दर्शन की अभिलाषा पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस योजना में तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ साथ अब एसी ट्रेन की सुविधा भी शुरू की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उपरोक्त में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन कौन से सही है ये बताना है, ठीक है? ये कथन भी सही हो जाएगा और ये कथन भी सही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये संख्या 50,000 नहीं है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो ये संख्या जो है, ये लगभग 1 लाख से भी ऊपर चली गई है। 1 लाख से भी ऊपर चली गई है। यानी कि इस योजना के माध्यम से 1 लाख से भी ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ दर्शन की जो यात्रा है, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने कथन दोनों करेक्ट तो नहीं हो जाएँगे, अगर वर्तमान की दृष्टि से देखें तो 1 लाख से ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 50,000 जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट जो दूसरा है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपन देखते हैं, हाँ, इसमें प्रमुख एक ये है कि सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर को जो है अभी पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण के 75 वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग 1000 दिन तक जो है पूजा की जाएगी, ठीक है? तो ये भी इस तीर्थ यात्रा में काफ़ी दर्शनीय स्थल होने वाला है, ठीक है? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये हाल ही में इसको जो है 2 साल कंप्लीट हुए हैं। 2 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? 2 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में जो है दिल्ली में जो है दिल्ली में जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रह प्रह्लाद प्रह्लाद जोशी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है प्रह्लाद जोशी द्वारा, हाँ,
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी द्वारा एक समारोह का जो आयोजन किया गया। इसमें जो राजस्थान का जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है राजस्थान को अवार्ड मिला था, ठीक है? इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान को जो है 6 पुरस्कार मिले थे, ठीक है? 6 पुरस्कार, ठीक है? सॉरी, ठीक है। तो राजस्थान को जो है 6 पुरस्कार मिले थे, ठीक है? तो ये सीधा-सीधा सा आप ध्यान रखना ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6 पुरस्कार जो मिले थे राजस्थान को, ठीक है? इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण, ठीक है? और ये जो समारोह जो है इसका आयोजन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और केंद्रीय ऊर्जा जो मंत्री हैं ये प्रहलाद जोशी इनके द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य नियंत्रण मंडल ने किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? देखो, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ये जो है अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण वो मंडल ने ये जो है CSIR के साथ एमओयू किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि देखो उदयपुर उदयपुर और कोटा उदयपुर और कोटा यहाँ पे जो पत्थरों की जो स्लरी होती है, ठीक है? उसको जो है उसका जो अपशिष्ट है, स्लरी है, उसको जो है मतलब हर कहीं डाल देते हैं। तो इससे जो क्या होती है कि जो अच्छी ज़मीन जो होती है, जहाँ पे फसलें वगैरह, खेती वगैरह होती है, फसलें तैयार होती है, खेती होती है, तो उस ज़मीन को जो है बंजर ये जो स्लरी है, वो बंजर बना देती है। तो उस स्लरी का जो है उपयोग करके टाइल्स वगैरह या ब्लॉक्स वगैरह बनाकर टाइल्स वगैरह या ब्लॉक वगैरह बनाकर उसका जो है उपयोग में लाना, ठीक है? मतलब इधर-उधर कहीं भी फेंकना नहीं, ठीक है? उसका उपयोग में लाकर उसकी टाइल वगैरह या फिर उसका मतलब कुछ उद्योग में कन्वर्ट करना, ठीक है? तो ये किया जाएगा, इसके लिए एमओयू हुआ है, ठीक है? तो मतलब नुकसान ना हो और उसी नुकसान जो हो रहा है उसके माध्यम से जो है बिज़नेस में उसको कन्वर्ट कर दे, तो इसके लिए ये एमओयू हुआ है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना, अपना ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा है। तो देखो वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है दोस्तों इधर बात करते हैं अपन। अरे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, तो ये अभियान जो है 25 मई को शुरू हुआ था, ठीक है? 25 मई, और 25 मई को आपको मैंने क्या पढ़ाया था? 25 मई को क्या था? आप बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे क्या था, ठीक है? 25 मई को क्या बनाया था? और इस वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है, इसमें लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख अरे! 80 लाख महिलाएँ 80 लाख महिलाएँ शामिल हो चुकी है और साथ ही ये जो आंकड़ा है, ये लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा पहुँच गया है, ठीक है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है, ये एक जन अभियान ही नहीं रहा है, बल्कि एक जो है जन आंदोलन के रूप में अपनी जगह ले चुका है, ठीक है? तो ये मतलब 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है इस अभियान में शामिल हो चुके हैं, ठीक है? और हाँ, बस तो आप बताओ मुझे कि 25 मई को अपन ने क्या सेलिब्रेट किया था? गंगा दशमी, ठीक है? गंगा दशमी जो है गंगा दशमी गंगा दशमी जो है 25 मई को जो है मनाया जाता है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं अपने। देखो, यह अभियान 15 मई को प्रारंभ किया गया था, 15 मई को नहीं किया था। अपन ने क्या पढ़ा अभी? अपन ने पढ़ा कि 25 मई को ये अभियान जो है शुरू किया गया था, ठीक है? इसमें लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया है। 1 करोड़ कहाँ है, यहाँ पे तो महिलाएँ कम से कम 1 करोड़ 80 लाख तो महिला ही हो गई। 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए ये लोग, ठीक है? ये देखो, और यह अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, बिल्कुल ठीक बात है। अपना देख लो आंसर ये निकल गया यहाँ से कि यह अभियान जो है, ये अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ठीक है? और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में जल संवर्धन करना है, नहीं, ये ऑप्शन और बच गया देखो। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, केवल शहरी क्षेत्रों में जल संवर्धन करना नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजस्थान के हर जिले में सभी को पानी, सभी को स्वच्छ जल मिलना, किसानों को बिजली मिलना, ठीक है? ये इसमें उद्देश्य के रूप में शामिल है। तो केवल ये शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है, राजस्थान के प्रत्येक जिले को स्वच्छ जल मिले, इसके लिए ये जो है, ये कार्य कर रहा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा पूरे प्रदेश में
जल जो है संवर्धन करना है, ठीक है? तो अपना जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो अब अपना सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी के मेरा गाँव मेरा अभियान के तहत मेरा गाँव मेरा गौरव अभियान के तहत बेरू गाँव में आयोजित गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? नीचे कमेंट करिए और करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है? बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। ओके।